हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी बन रहा है मेरे किचन में खाना। और खाना गाइस, आपको जैसा पता है कि मैं तो यहाँ नहीं बना रही। अभी मेरी चल रही है छुट्टियाँ, मैं छुट्टियों पे आई हुई हूँ। तो मैं तो खाना खैर नहीं बना रही हूँ। ये मेरी बहन है जो पूड़ियाँ तल रही है, क्योंकि आज हम कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस आज हम बना रहे हैं मटर पनीर और यहाँ बन रही है पूड़ियाँ। तो ये बस फटाफट खाना रेडी करती है, उसके बाद मुझे जाना है गौरव को। तो गाइस चलिए चलते हैं, फटाफट मैं खाना पैक करती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मुझे गौरव को खाना देने जाना है। और अंदर मेरे घर में टीवी चल रही है क्योंकि लोग, मेरे घर के लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, फटाफट खाना पैक करते हैं ताकि मैं जल्दी से खाना दे के आऊँ। और मैंने देखे जाए कपड़े भी चेंज नहीं करे अपने ऑफिस के, सुबह से मैं ऐसी हूँ। तो अभी बन रहा है खाना, फटाफट पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ और मिलवाती हूँ अपने पतिदेव से। तो अब हम चलते हैं खाना देने। ये मैंने ले लिया है अपने पतिदेव के लिए खाना, क्योंकि अभी गई है मेरी सासू माँ गाँव, इस वजह से मुझे खाना करना पड़ रहा है यहाँ से, क्योंकि अकेले गौरव परेशान हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो यहीं से खाना पीना कर देते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना लेके, फिर कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। तो ये देखो मैं अपनी पतिदेव पता नहीं मेरे लिपसिंग को क्या हो जाता है, बोलना कुछ और जाता है, मेरे मुंह से निकल कुछ और जाता है। गाइस इग्नोर करिएगा। तो देखिए मैं खाना लेके आ चुकी हूँ। ये है सैलेड और ये है क्या, पूड़ी सब्जी चावल। और ये कहाँ गए, इतने लंबे हो, मेरे से ज़्यादा ही लंबे हो आप। ये है मैं खाऊं खाना, मुझे लगी भूख हुई बहुत जोर से। खाओ मेरी बीवी बना के लाई है, मैं ज़्यादा खाऊंगा आज तो। हाँ, बीवी ने नहीं बनाया, बस मैं लेके आई हूँ। प्याज का है भाई? प्याज नहीं काटे गौरव, काट तो रखा है मैंने खीरा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना सलाद के खाना ही नहीं खाया जाता, बताओ। हाँ भाई वो तो चाहिए, खीरा भी चाहिए। और खाली खीरे से पेट नहीं भरता इनका, इनको खीरा भी चाहिए, प्याज भी चाहिए और टमाटर भी चाहिए, और गाइस पापड़ भी चाहिए। पापड़ तो बताओ, इतनी वैरायटी चाहिए इन्हें। पापड़ भाई मैं बनाने वाला इंसान भी थक जाए। बिना पापड़ के मैं बहुत दुखी हूँ। हम ज़्यादा पापड़ वापड़ नहीं खाते। मैं तो नहीं खाऊंगी, आप खाओ। हरियाणा बहुत है तो। नहीं आप खाओ। बहन के हाथ का पनीर बना हुआ खा रहे हैं, और बताओ कैसा लगा आपको। अच्छा पनीर, बढ़िया बना। देखो गाइस, जल्दी किसी की तारीफ करते ही नहीं है, यानी ये तारीफ कर रहे हैं तो वाकई ही चीज़ अच्छी है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आपने मेरी तो तारीफ नहीं करी आज तक कि मैंने कोई खाना अच्छा बनाया हो। बहुत सुंदर है। सुंदर नहीं, खाने की बात कर रही। सुंदर तो मैं हुई, खाने की बात करी मैंने। तो मेरी सबसे प्यारी बीवी है। वो तो मैं हुई। देखो आज मैं तैयार श्यार होके बैठी थी। मतलब इस बात पे आपने मुझे कहा था कि आज हम चलेंगे कहीं घूमने, कहा वो आई नहीं ना, नाइट भी निकल गई और आउट का तो पता ही नहीं। आउट भी हो ही जाएगा थोड़ी देर में। मेरे पास ही खाना लेकर ये होता है नाइट आउट शादी के बाद गाइस। तो शादी सोच समझ के करना। बताओ, मैं तैयार श्यार होके बैठी थी कि आज मैं जाऊँगी घूमने रात में। अब चलते हैं। हाँ, पूरी रात घूमेंगे। रास्ते में वैसे चुड़ैल वुड़ैल घूमती रहती हैं। चुड़ैल मुझे पकड़े तुझे पकड़ेगी? मतलब पीछे तो मैं बैठूंगी, तो डर तो है ही। देख भाई, चुड़ैल उसे नहीं पकड़ती जिसके साथ पहले से एक होती है। मैं आपको चुड़ैल लग रही हूँ? बता रहा हूँ, तुम लोग उसी फैमिली में आते हो ना। मैं सुंदर हूँ। अभी पता रोड पर से आ रही थी मैं, इधर भी लोग, सोचो क्या कर रहे होंगे। मुझे देख रहे थे ना। यह भी कोई कहने की बात है? लोग वैसे सिंदूर देख लेते हैं और आधे लोगों को पता चल गया मेरी शादी हो गई है, वरना अभी भी लोगों को पता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। आज मैं आ रही था, उधर से जा रही थी, तो जो इसने आके दुकान है उसके सामने ना एक लड़का बैठा होता है, यार इन दीदी की शादी हो गई। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा यस, अब मेरी शादी हो गई। कोई बात नहीं, सबकी होती है यार।
बताओ, जिसकी शादी हो गई उसको, मतलब मेरी शादी हो गई तो मुझे लग रहा है यार क्यों हो गई, और जिसकी शादी नहीं हुई मेरी फ्रेंडों की, उन लोगों को लग रहा है यार बस शादी हो जाए हो जाए। मेरा भी एक दोस्त हमारा ज़्यादा शादी यार रावण जैसे हंसने लग गई हूँ। कोई बात नहीं गाइस, जो मरा जा रहा है शादी करने के लिए कर लो, शादी के मजे लेना जैसे हम ले रहे हैं। मेरी फ्रेंड भी बहुत मरी जा रही है शादी के लिए, मैंने कहा ठीक है। घुमाने नहीं जाते। जल्दी ब्लॉग आएगा हमारा कैंपिंग का, देखते हैं गाइस कब आएगा। ये बात इस इंसान ने ब्लॉग में बोली है, तो अब देखते हैं ये बात कब सच होती है। बताओ, शादी के बाद सब घूमने जाते हैं, और मेरा घूमना पता है क्या है? घर से यहाँ, यहाँ से घर, घर से ऑफिस, और ज्यादा कुछ हुआ तो मार्केट एक आधा। ये मेरा घूमना है। क्या क्या सोचा था मैंने? क्योंकि मेरे चैनल पे मेरी वीडियो नहीं है, मैंने देखी है। तो इस बार सीधा ब्लॉग मिलूंगा आपसे अगली बार, हसीन वादियों में ऋषिकेश की। देखते हैं ये वादियाँ कब आती है। वादियाँ देखते देखते कहीं बुढ़े ना हो जाए। बुढ़े तो नहीं हुई गाइस, अभी तो शादी हुई है, अभी तो मैं छोटी हूँ, इतनी बड़ी मैं हुई नहीं। मेरे ऑफिस में लड़ने कह रहे दीदी आपकी शादी हो गई, आपकी एज कितनी होगी? मैं कहा ज़्यादा एज नहीं है, बस शादी हो गई। हाँ तो बच्ची है, बच्ची नहीं लेकिन हाँ। या तो बाल विवाह हुआ है तो मेरे साथ। वीडियो भी बात मत बोलो, बाल विवाह हुआ है। अभी पुलिस वाले केस करेंगे मेरे पर बाल विवाह। मेरी शक्ल से लगता भी नहीं है। सही टाइम पे शादी हो गई ना, 2 बच्चों की माँ थी तो आज। जट क्या क्या बातें बोल रहे थे। चलो मेरी शादी हुई होती तो मैं 2 बच्चों की माँ होती, और आपकी शादी हुई तो आप कितने बच्चों के बाप होते? 10। 3 का बाप बनता। देखा, इस वीडियो में ये बात सच हुई कि आप मेरे से बड़े हो और मैं छोटी हूँ। हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं छोटी हूँ ना। छोटी है तो छोटी रहकर माथे मत बैठा कर। माथे पे नहीं बैठी, बराबर में बैठी हूँ। आपको बहुत खुशी हो रही होगी, गौरव गिर जाएगा। काय बात की खुशी? फिर मैं अपने मायके आ गई हूँ ना, हाँ भाई, तो आपको सुकून मिला होगा। इसमें भी कहने वाली बात है। मत खाओ पड़े रहो दिन भर, भाई बीवी नहीं हो तो क्या? यानी ये इंसान दिखावा कर रहे थे गाइस, जो मैंने वीडियो डाली थी। बीवी ना होने का घर पे ही फायदा होता भाई। मस्त एंजॉय करो, खाओ पियो, जो करना है करो। एंजॉय। इसका तो दूर पता नहीं, मैं तू चल रहा था। मेरा ही मन हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ठंड वाली जगह पे घूम के आ जाए। चलते हैं दोस्तों, अभी कुछ सामान, अभी कैंपिंग आने में कुछ सामान मंगा रहा हूँ। मैंने सोचा होटल में रुकने का खर्चा कौन अफोर्ड करेगा, मस्त जंगल में रुकेंगे। इस लगता है बहुत डर है। और मैं निकलूँगा रात को, स्पीकर बजाऊँगा, शेर की आवाज़, और जहाँ से गायब। हम किसी एक को और ले चलेंगे फिर, किसी एक जना को और ले चलेंगे। आप फिर देखना सर रिएक्शन, किसी और को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बात तो सच है गाइस कि मुझे सच में डर लगता है। मैं अकेले कमरे में रात में सो भी नहीं सकती, मेरे को बहुत डर लगता है। जाए कौन? ये भी बात सच है, जाएगा कौन? मेरी फ्रेंडें भी ऐसी है सारी की सारी कि कोई कहीं नहीं रहती। देखते हैं, क्या पता तब तक कोई रेडी हो जाए। मैंने बात की मानसी से, वो नहीं जाएगी। क्या करती, चल देंगे? चल लेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड को ले लेना। हम दोनों चलेंगे सिर्फ। वो ही बहुत अच्छी बात है, चलो। बस थोड़ा मुझे सेफ्टी डर लगता है अकेले कैंपिंग करना। इसलिए बोल रही हूँ 3-4 लोग होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो 4 लोग कभी हो ही नहीं पाते, समझ ये भी बात सकते सही है गाइस। अगर हम किसी के भरोसे बैठते हैं ना कि यार उसे भी ले चलते, उसे भी ले चलते मैं एक जमाना हो गया, हर बार बोलता हूँ कि हर 2 महीने में जाएंगे टूर पे, और बोलता ही रहेगा, जा ही नहीं पाया। नहीं हो पाता। अगर हम सोचेंगे ना सबके साथ जाए तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल होती है।
पहले सोचता था कोई साथ में आ जाए, अब बीबी आ रही है। ये देखो तेल, देखो कैसे किलो के भाव में तेल बह रहे हैं पनीर में। हाँ, तेल तेल है। खाते पीते घर से गाइस। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बीपी ऐसे घर से हैं लोग। देखो कैसे तेल बह रहा है। गाइस पनीर में से तेल निकाल 250 ग्राम निकाल पनीर के में से खाना ना खा रहे हैं 80 ग्राम तेल निकल रहा है। भाई। तो सब्जियां ऐसी ही बनती हैं। एक बात बताओ गाइस, अगर सब्जी में हम तेल मसाला नमक नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट देख किस रहे हो बात मेरा का? इंश्योरेंस हड़पने के फिराक में है। नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ किस्तें भी नहीं गई इंश्योरेंस की मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है। बताना, आज मैं सुबह से रेडी थी कि मैं घूमने जाऊंगी। चलेंगे यार चलेंगे। चलेंगे गाइस, चलेंगे। ये इंसान में मैं हमेशा थोड़ा एक ही बात, गरीबी चल रही है चलेंगे। जीवन में, गरीबी बहुत गरीबी? दिनों से चल रही है, अब मेरी आ ही नहीं रही। गरीबी तो सच में गाइस बहुत चल रही है। ये दिन आएगा तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास भी गरीबी चलने लगी। मैं भी हैरान हूँ इस बात पे। ये शादी ने ना हमें गरीब बना दिया है। अब पता नहीं हम कौन सी जिंदगी में अमीर बनेंगे। बस पटोरा नहीं है मेरे पास। पता है मेरी स्थिति इतनी खराब है, बोलने वाली बात नहीं, बस तो अभी दबा के मटर पनीर खा रहा हूँ, लेकिन मेरे हालात जो है ना, मैं तो भीख भी नहीं मांग पा रहा। गाइस एक चीज तो मैंने देखी है कि हाँ ठीक है, पैसे हमारे पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। मेरी भी कंडीशन बहुत खराब चल रही है, मेरे घर की भी चल रही है, लेकिन खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पनीर, हम तो नॉनवेज भी खाते हैं प्रॉपर, हफ्ते में 2-3 बार नॉनवेज। तो खाने पीने में हमसे तो नहीं हो पाता भाई। गरीबी है तो है, लेकिन खाने में कोई वो इंसान नहीं का है। वक्त इतना खराब होता है ना यार। मैं बोलता हूँ अब मैं कटोरा के बाहर बैठ जाऊँ ना तो मुझे कोई भूल नहीं देगा, 2 गालियाँ और दे देगा। तो मैंने देखा कि कई बार वक्त भिखारियों से ज़्यादा खराब होता है कि आप मांग भी ना पाओ किसी से। ऐसी नौबत आने की नीचे कटोरे वाली। मैं बाई चांस बोल रहा हूँ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट आएगा व्यक्ति मांगना शुरू भी कर दे, लेकिन जो मुझे भीख देने आएगा मेरे हाथ पैर देख के क्या कहेगा? सॉल्ट वाली 4 गाली देगा। कोई बात नहीं गाइस, सबकी लाइफ में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। उम्मीद है कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अभी गरीबी चल रही है। उम्मीद पे दुनिया चल रही है। अभी शादी हुई है तो खैर अभी भी बहुत खर्चा हो गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी मैनेज। दहेज मिला नहीं दिक्कत। दहेज की बात कर रहे हो आप? फिराक में तो मैं था कि मोटे दहेज लूं, लेकिन क्या करूं। देखो गाइस, दहेज के लोभी इंसान। थोड़ा सा प्यार हो गया था तो उसके मैं दहेज वहेज का देखते पसंद आ गई थी, प्यार नहीं कह सकते, पसंद आ गई थी देखते ही। दहेज के लोग करनी चाहिए थी आपको शादी बिहार में जाके, आपको दहेज मिलता अच्छा खासा। मैंने सुना है गाइस बिहार साइड में ना बहुत मोटा दहेज मिलता है, 10 लाख 20 लाख, ये तो कैश चलता है। फिर गाड़ी भी चलती है और फिर गोल्ड भी जाता है अलग से। बताओ। तुझे देखा तो ये जाना सनम कि बिना दहेज की शादी होती है वैसी। देखो गाइस, कोई बात नहीं यार, दहेज तो क्या है। देखो दोस्त, किसी महान व्यक्ति ने कहा है जिसे नहीं मिल पाता ना वही ज्ञान देता है, ठीक है। अब वही वाली बात है, लेकिन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपकी नजर में दहेज क्या होता है? कैश? नहीं, देखो जो मिला जितना ही मिला ठीक है। गाइस देखो, ये ब्लॉग में दहेज की बातें करते हैं, इनको समझाओ दहेज प्रथा कहाँ चली गई। अभी भी कुछ कुछ लोगों ने कर रखा है, हम मतलब मांग पड़ देते, लेकिन उम्मीद तो करते तुम दोगे। याद है आपको जब आप आए थे मेरे घर पे बात करने के लिए? क्या कहा था आपने मेरे पापा से? 2 जोड़ों में लड़की हुई हमारी। इनकी यही लाइन थी कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपनी लड़की दे दो 2 साड़ी में। अगली लाइन नहीं सुनी, जो भी दोगे अच्छा देना, अपने देना। लगता है इन्होंने वाली बात सुनी नहीं उसके बाद ठीक से प्रॉपर। क्या करोगे दहेज? लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत हैप्पी हूँ, जैसी भी है। क्या मोटा भी है, छोटा भी है,
पर अपना है। गाइस मोटी तो नहीं हूँ, फिलहाल तो मैं पतली हो गई हूँ। इतना छोटा है जो मोटा, उसे क्या। ये तो गाना आज याद आ रहा है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। लोगों ने गाइस मेरी हाइट का मजाक बना दिया, बताओ। अब जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा काम है। मोटी की तो बिस्तर टेंशन पे नहीं है। बिछा लो, गद्दे का क्या काम है। ओ मेरी हंसी। जल्दी खाओ, 10 बज रहे हैं, मेरे को घर भी जाना है और जाके मुझे यहाँ से खाना खाना है अभी। बताओ, मैं आपको खाना खिलाने के बाद खाना खा रही हूँ, बताओ ऐसी भी मिलेगी आपको? ये तो शुरुआत के दिन है, अब 5-7 साल बाद मिलना। मैं इसे खिला रहा हूँ, बाबू खा ले। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे आजकल जब मर्डर की न्यूज़ सुनता हूँ ना, कि बीवी ने पति को काट के डाल दिया नीले ड्रम में, बीवी को मेरी मुंह दिखाई, उसी से खरीदा कट्टा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोली मार दी। गाइस इन सब बातों से कुछ हो ना मैं हो, बहुत डरा हुआ रहता हूँ। लेकिन लड़कों के मन में ना एक खौफ जरूर पैदा हो गया है। हाँ, अभी मैंने सुना कि बीवी ने अपने पति को मार के गाड़ दिया और बना लिया एक बेडरूम, हाँ। और दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रोज होते हैं। लड़कों तो सतर्क रहो, आगे आने वाला टाइम अब बहुत खराब होने अभी वाला केस है। आया था 10 दिन पहले कि बंदा रेलवे में लोको पायलट था, उसकी बीवी से लगा के मार दिया और सांप छोड़ दिया, और बाद में हंगामा करते हैं सांप ने काट लिया। बताओ। भाई बीवियाँ बहुत शातिर हो गई है, तो मेरा एक सजेशन है, शादी कीजिए, सतर्क रहिए पर हमेशा। जब भी सोइए ना, हाँ, तो नींद थोड़ी रखिए कमजोर से अपनी, वरना किसी दिन दबा देगी और फिर आने वाला टाइम गाइस बहुत खराब हो चुका है, हाँ। कुछ नहीं कह और सकते। शादी करने से पहले एक बार बाबू की इंक्वायरी भी कर लें, क्या पता वो कट्टा लेके आया और आप ही को ठोक दे, आपके तो खाली पीली निकल ली है ना। तो एक सलाह देना चाहूँगा मैं, किसी का ऑलरेडी बाबू है तो नो ही करें, वरना वो बाबू किस दिन आपको ठोक देगा। पहले लड़कियां बहुत सीधी हुआ करती थी गाइस, लड़के कुछ बोले ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब लड़कियां इतनी तेज हो गई कि लड़कों को डरा के रखती हैं, किसी को ड्रम में काट के फेंक रही है। मैं डर हो जाता हूँ जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना, हालांकि सोने के बाद तो व्यक्ति को होश होता नहीं आपको है। क्या लगता है कि मैं आपके साथ आपको कुछ करूंगी, मतलब करोगे देगा यार क्या पता वह इंसान का मुर्गा बदल जाए। अब वो तो ना व्यक्ति की शादी भी उससे मुद्दे में पैसे मिले और उसने कट्टा खरीद लिया और बॉयफ्रेंड को गोली मरवा दी, मतलब पति को बॉयफ्रेंड ने लिया ना, पति को गोली मरवा दी। इमेजिन कर सकते हो व्यक्ति गला दबा के मार दिया, सांप छोड़ दिया, और गर्म होने कह रही कि सांपों ने काट लिया। प्लानिंग देख रहे हो, पति को मार के बेडरूम में ही गाड़ दिया, प्लानिंग देख रहे हो व्यक्ति की। गाइस जब सच कहानी होगी तभी तो हमारे तक आ रही है ना, सच्ची होगी। अरे भाई न्यूज़ में चेक करो आज तक में, वही मैं कह रही हूँ। तो कुछ भी कहो पति तो बढ़िया, लेकिन डर का माहौल बनाता है पति को। हे भगवान, इतना तो अरे कितने में पत्ता काट दो, ऐसा नहीं है। मेरी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, हड़प लेगी। एक तो इनकी प्रॉपर्टी खत्म ही नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टी। मैं कुछ नहीं सारी बातें बता दियो, अब कुछ छोड़ दूंगा, और कमंडल निकल दूंगा। हाँ, मेरे मोह माया नहीं मुझे इस चीज़ का। मैं भी चल लूंगी आपके साथ, मैं आपके क्या करूँगी अकेले बैठ के। जीवन कभी कोई मिल जाए अपने को बोल देने का, जान भी तो मानी भाई, बोले तो उठाएगा निकल देंगे हरिद्वार ऋषिकेश। दाढ़ी है ही थोड़ी और डालूंगा, एक कमंडल लूँगा, जय महादेव करूँगा, अपना जीवन एंजॉय करूँगा। और तो चीज़ें दुनिया में देखनी जीवन में। हमने भी गाइस यही प्लान करा था, मेरी एक फ्रेंड है, हमने सोचा था हमारी शादी वादी हम नहीं करेंगे, शादी वादी क्या करना, शादी वादी छोड़ देते हैं और चलते हैं हरिद्वार और बन जाते हैं। तो मर्डर वर्डर करने पे गरीबी ज़्यादा दया करना। आजकल तो डिवोर्स के भी केस इतने हो रहे हैं ना, घर से पहुंचते हैं एलिमनी लेने के लिए। भाई कोर्ट जाके खून चूसने की जरूरत नहीं है, यहीं लगाई उस चक्कू और यहीं चूस लियो खून, हाथ काट लियो और चूसना शुरू कर दियो, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। देखो कहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब वो अरे बात ही ऐसी देख रहा हूँ, 7 दिन मेरी मम्मी देखेगी, मेरी मम्मी मेरे को सुनाएंगी। नहीं आजकल, और जैसे ही तेवर दिखाती है मेरे को,
ड्राइवर थे को हमेशा आपको लगता है गाइस मैं इतनी सीधी सादी लड़की ऐसे लड़के को डरा के रखूंगी, ऐसे इंसान को? वास्तविकता तो यही है, क्या ही बोलूँ कैमरे के आगे, फिर मारे क्या करने वाले को। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वो वाला गाना सुना ना आपने, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मैं बोलूँगा मेरा धीरे-धीरे काट देगी। देवता है। ठीक है, जब तक ईमान लग जाए बाद में काट ऐसा नहीं। जो करने ना बताना फिर मार पड़ गई। मेरा ब्लॉग खत्म होने वाला लेकिन आपका खाना खत्म नहीं हुआ। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को मत देना, मैं घर जाके खाना खाऊंगी। 10 तो आपने यहीं बजा दिए। सुबह मेरे को जल्दी उठना भी है और सुबह फिर आके इनको नाश्ता देना है, फिर मेरे को ऑफिस भी जाना है। रेल तो मेरी हावी बना रखी है आपने। पारिवारिक शो है, कट लगा देंगे। नहीं गाइस कुछ भी कट नहीं करेंगे, हकीकत पता चल रही है लोगों को। सुंदर तो मैं कोई शक नहीं, और लाइट कम है। लाइट कम नहीं है, कैमरा मैंने नीचे रख रखा है, लेकिन मैं आपसे अच्छी तो मैं लग रही हूँ ना गोरा? ठीक है भाई फोन भी तो तेरा है ना। क्यों? फोन से क्या होता है? फोन क्या मेरा इतना टूटा फूटा पहचानता है फोन ना है, इतना मालिक खराब को। फोन है। ऐसे फोन की क्या औकात जो अपने मालिक को सुंदर ना दिखाए। लड़की ऐसा फोन ढकती है जिसमें उसको सुंदर ना दिखे। मेरा ये फोन को फोन भी रहना देना। हाँ, तो ये मेरा फ़ोन मेरे को बहुत पसंद है, इसका कैमरा ही मुझे बहुत पसंद है इस फ़ोन का, तभी मुझे इस फ़ोन से प्यार है, इसलिए फ़ोन में रखना चाहती हूँ। वो बात अलग है, दुखी कर रखा है इस फ़ोन ने। कुछ याद आया आपको? हंसती हो रही होगा।